दिलों को नम्र करें, क्योंकि दिलों का नम्र होना बहुत जरूरी है। प्रभु फिर बातचीत करता है और प्रभु आता है और से बातचीत करता है। आगे दिलों को नम्र कर समर्पित करते हैं प्रभु के आगे, अपने आप को, अपने विचारों को समर्पित करते हैं जो हमें प्रभु की बात नहीं सुनने देते, और प्रभु से कहते हैं प्रभु तू ही इन चीजों को हटा सकता है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप वचन सुनने में कमजोर हो, नहीं सुना जाता, तो प्रभु के आगे रखे इस चीज को, और प्रभु खुद आपको अपने वचनों को सिखलाएगा, क्योंकि वो ही कर सकता है। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, प्रभु ही है जो सब कर सकता है। प्रभु के आगे अपने आप को लेकर आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, 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 सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, 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 बाप से मिलाने वाला, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, 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 यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने फिर से होठों को खोलने का मौका दिया पिता परमेश्वर, कानों को खोलने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इस जगह पर बैठने का मौका दिया खुदा, आज का दिन दिया, आज की शाम दी पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और फिर से मिलने पाए, फिर से इकट्ठे होने पाए पिता परमेश्वर, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, इसमें सारी ताकत जो है वो प्रभु जी आपकी है खुदा, इसमें जो सारी रहमत है प्रभु जी वो आपकी है पिता परमेश्वर। होने पिता परमेश्वर, अगर हम रहमत से बच चुके हैं तो हमें जरूरी है कि हम आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। वो खुदा हम इस जगह पर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलाम को प्रभु जी आप खुद सबके साथ बांटना पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसे फसह के दिन आपने खुद ही अपनी उस देह को लिया और कहा ये लो मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और आपने खुद बांटी पिता परमेश्वर। आज आप खुद अपने वचनों को बांटिए पिता परमेश्वर, वो सबके साथ वो तरक्की का कारण हो पिता परमेश्वर, सबके लिए वो आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। वो खुदा सबको तो बरकत दे, सबको तो आशीष दे पिता परमेश्वर। इस जगह पर कोई बीमार लाचार वो तेरे नाम से चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है प्रभु, तेरे नाम से प्रभु जी हर एक रुकावटें दूर हो जाए पिता परमेश्वर। वो खुदा अगर किसी को कोई बुद्धि की घटी है तो वो तेरे से मांगे, जो तू सबको बिना उलाहना के देता है पिता परमेश्वर। तू सबके साथ हो, सबकी मदद सहायता कर, मेरे भी साथ हो पिता परमेश्वर। मुझे भी समझ दे अपने राहों पर चलने के पिता परमेश्वर, और अपने कलाम को प्रभु जी बांटने के समझ दे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस जगह पर बैठे हुए एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, लाइव के माध्यम से जो सुनेंगे प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, पूरे कनेक्शन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सबके ऊपर आपका प्रभु जी आत्मा जुम्बश करे पिता परमेश्वर। तू सबको साथ हो, सबकी मदद सहायता कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो हम प्रभु का
फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन फिर से दे दिया है, और अगर उसने हमें आज का दिन दिया है तो क्यों ना उसी की महिमा की जाए। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी महिमा बहुत जगह चाहते हैं, लेकिन धन्य है वो इंसान जिसकी महिमा कोई दूसरा करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। कि तू अपनी प्रशंसा खुद ना करना, इसलिए परमेश्वर भी खुद अपनी महिमा लेना जानता है। हालेलुया। और हम उसी को ही महिमा देते हैं, उसी की ही आराधना करते हैं। और हम प्रभु की दया से पिछले शुक्रवार को हमने एक नई अंजील को शुरू किया था। कोई बता सकता है उस किताब का नाम क्या है भाई? जगजीत को छोड़ के यूहन्ना रचित सुसमाचार। और वो बाइबल की नए नियम की कितने नंबर की पुस्तक है? बाइबल के नए नियम की कितने नंबर की वो किताब है? हाँ जी, चौथे नंबर की किताब है, 4 नंबर की किताब है। पहले आता है मत्ती, उसके बाद मरकुस, उसके बाद लूका, और उसके बाद यूहन्ना। ऐसे चौथे नंबर की किताब है नए नियम की। पुराना नियम लैदा है और नया नियम लैदा है, लेकिन ये दोनों मिलकर ही एक परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को शुरू किया था, और हमने इसकी 1 से लेकर 13 तक पढ़ भी लिया था, लेकिन हम फिर से 12 को पढ़ते हैं और देखते हैं। 11 से पढ़ लेते हैं, 1 की 11 से। वह अपने घर आया, हाँ जी, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह कहाँ आया? वह कहाँ आया? अपने घर आया। और ये वह जो है, इसका नाम अभी तक नहीं आया। ये पिछली बार हम देख रहे थे। उसको जीवन कहा, उसको ज्योति कहा, है ना। उसको नाम से पुकारा किसने? यूहन्ना, जो उसका चेला है। उसके नाम पुकारा जा रहा है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब क्या लिखा हुआ है कि वो अपने घर आया, ज्योति अपने घर आई और अंधकार ने उसे, मतलब कि अपना जो घर है उसका वो कौन सा था? फिर अंधकार में था, क्योंकि ज्योति कहाँ चमकेगी? अंधकार में चमकेगी। और जब वो अंधकार में चमकी तो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो उस अंधकार में हमने पिछली बार देखा था कि पत्थर रह रहे थे, जानवर रह रहे थे, मछलियां रह रही थी, आंधिये थे, और कितने जानवर थे वहां पर। और प्रभु वहां पर कहता है पत्थर चलाएंगे भाई, मतलब वो जानते हैं। अपने घर आया, और इंसानों को वो पहले अपना घर कहता है, बाकी तो वो भी उसके घर ही है, उसके लोग हैं, उसकी बनाई हुई जनजाति है। और वो कहता है कि तुम इनको चुप मत कराओ, जो जानते हैं वो भी बोल पड़ेंगे। फिर अभी ये नहीं जानते फिर भी बोल रहे हैं, और जो वो जानते हैं उनको मैं नहीं चुप कराया हुआ है, और जब वो बोलेंगे तो उनको कैसे चुप कराओगे फिर? हालेलुया। मछली के मुंह से सिक्का निकलवाया, गधे के ऊपर प्रभु ने सवारी की, ऐसा ही है ना। और कितने कितने बड़े बड़े कार्य प्रभु वहां पर कर रहा है, जो अपनी जनजाति में आकर, अपने लोगों में आकर कह रहा है कि मैं अपने घर आया और अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं। अभी नाम नहीं है, अभी ज्योति है, जीवन है, और वो अपने घर आ गई। ज्योति अपने घर आ गई, जीवन अपने घर आया, अभी उसका नाम नहीं है, लेकिन वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब उस ज्योति को जितने लोगों ने ग्रहण किया, अभी नाम नहीं है, बस उसको ज्योति ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक यूहन्ना उसके नाम तक नहीं आया है, वो आगे जाकर आएगा। और कहता है परंतु, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, अब वो भी लोग हैं जिन्होंने ग्रहण कर लिया भाई। हालेलुया। 2 कैटेगरी है, एक ना करने वाली ग्रहण और एक ग्रहण करने वाली। एक जो कहते हैं हम पापी हैं, उन्होंने ग्रहण किया, और दूसरे जो कहते हैं हम पापी नहीं है, फिर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। एक जो कहते हैं हम अंधकार में है ही नहीं, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और जो कहते हैं हम अंधकार में ही चल रहे थे, उन्होंने ग्रहण कर लिया। 2 कैटेगरी चल रही है। और क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उस ज्योति को ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब फिर वो ज्योति की संतान नहीं, वो तो उसको एक नाम से पुकार रहा है, उसकी डेप्थ में जा रहा है, ज्योति कहकर, जीवन कहकर, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ जोड़ दिया? जैसे यूहन्ना उस चेले ने उसका कनेक्शन जो है किसके साथ जोड़ दिया? परमेश्वर की संतान के साथ। हालेलुया। वो रिश्ता जो बागे अदन से टूट चुका था, उसके साथ दोबारा कनेक्शन बनाया जा रहा है। किसके लिए? उसको ग्रहण करने के ऊपर। जब ग्रहण करोगे तभी कनेक्शन बनेगा, उससे पहले वो कनेक्शन टूटा ही रहेगा। क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें, उस ज्योति ने फिर उन्हें क्या कर दिया?
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, अब उसका मतलब समझ रहे हो क्या लिखा? अर्थात क्या मतलब होता है? मतलब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, ठीक है। अब परमेश्वर कोई नाम नहीं है, जैसे ज्योति कोई नाम नहीं है वैसे परमेश्वर भी कोई नाम नहीं है। परमेश्वर को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उसका एक अलग नाम भी है। वो आगे जाकर क्या कह रहा है? क्या लिखा है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अर्थात उसका आगे उसका मतलब है, अर्थात उन लोगों को जिन्होंने ग्रहण किया, उन लोगों को क्या किया? उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। देखो, बात पढ़ने में सिंपल है, लेकिन जब इसको देखते हैं, जब इसकी गहराई में चलते हैं, तब पता लगता है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार अर्थात उसके नाम पर विश्वास करेंगे तब उसकी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की संतान तो सभी कहते हैं हम हैं, लेकिन उसके नाम पर विश्वास किसने किया? उस नाम तक कौन पहुंचा? जो उस नाम तक पहुंच गया वो उसकी संतान है। दावा पूरा संसार करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जो उसके मतलब है अर्थात वाला, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो ही क्या है? उसकी संतान है। हाँ जी। वे ना तो लहू से, अब जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसके नाम पर विश्वास रखा, अब उनकी एक कैटेगरी अलग बन जाती है। वो एक अलग शोध किए जाते हैं, उनको एक अलग किया जाता है। किससे किया जाता है? वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, और परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी लहू बहाया, समझ रहे हो? लेकिन उस लहू का मतलब था हमारे गुनाहों को माफ करना, ना कि हम उस लहू के द्वारा उसके सहभागी बने हैं। सहभागी का मतलब कि हम उसके संतान उसके लहू की वजह से नहीं बने, बल्कि उसके नाम की वजह से। जिस नाम ने वो लहू बहाया, यीशु मसीह ने वो लहू बहाया, और किसके लिए बहाया? हमारे गुनाहों के लिए। लहू क्या करता है? गुनाहों को साफ करता है, माफ करता है, धोता है। उसका काम क्या है? लहू का काम गुनाहों को धोना और आपकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन उसके नाम पर जिन्होंने विश्वास रखा, क्या लिखा? वो ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु डायरेक्ट कहां से पैदा हो गए? फिर वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। अगर अर्थात आता आगे आया नहीं है, आता तो आगे ये भी आना था, वो अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यही मतलब है उसका। परमेश्वर के बन जाओगे जब उसके नाम पर विश्वास रखोगे। आगे क्या है? और वचन देहधारी हुआ। और वचन, जो शुरुआत में क्या लिखा था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही परमेश्वर था। अब क्या लिखा है? वो वचन जो आदि में था, जो सब चीजों की क्या कर रहा था? सृष्टि कर रहा था, जो सब चीजों को क्या कर रहा था? उत्पन्न कर रहा था, जो सब चीजों को बना रहा था, जो सब चीजों की शेप दे रहा था, जिसने आदम को रचा, जिसने फरिश्तों को रचा, जिसने सूरज, चंद्रमा, तारागण, पूरे इस आकाश मंडल को रचा, जिसने पृथ्वी की नींवें डाली, जिसने पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह के पौधे उगाए, जिसने अलग अलग तरह के जीव जंतु बनाए, उसने क्या कर लिया? अब देह धारण कर ली। हालेलुया। कहने को तो ये एक बात है, लेकिन जब इसकी गहराई में चलते हैं कि वचन को देह धारने की जरूरत क्यों पड़ी, समझ रहे हो कि वचन को देह धारने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, बाइबल की एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप उसको रिलेट करोगे, आप उसके साथ वो जुड़ जाएगी। अगर हम किसी जानवर को या किसी भी चीज को बचाना चाहते हैं, हमारी मंशा क्या है? उसको बचाने की। किसी पक्षी को ले लो, चिड़िया को ले लो, कबूतर को ले लो, अगर वो किसी कांच में फंसी हुई है तो हम क्या करते हैं? उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि वो बच जाए। लेकिन उसको लगेगा, किसको? उस चिड़िया को, कि ये मुझे क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। फिर वो क्या करेगी? फड़फड़ाएगी और अपने आप को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाएगी, बाहर निकलेगी, खुद कोशिश करेगी। जबकि हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो
खुद निकलने की कोशिश कर रही है, और उसके चक्कर में उसने उस शीशे के साथ कितनी बार टक्कर भी लगा ली और खुद नुकसान कर रही है अपना। ये चिड़ियों की बात कर रहा हूं, लेकिन बात किस पर आएगी? ये इंसानों पर आएगी। एक इंसान जो जमीनी भाषा बोलता है, और एक वो चिड़िया जिसकी अलग भाषा है। चिड़िया इंसान की भाषा नहीं समझ पा रही, और इंसान चिड़िया की भाषा नहीं समझ पा रहा। उसको लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, बल्कि जो वो बंदा है उसको बचाने जा रहा है। अब वचन का देह धारण होना क्यों है, इसी को समझना। आप प्रभु पहले कहाँ रहता था? अब भी स्वर्ग में रहता है, पहले भी स्वर्ग में रहता था। जब वो स्वर्ग में रहता था तो उसने अपने कानून दिए, उसने व्यवस्थाएं दी। किसके लिए? इंसान के बचाव के लिए, कि इंसान बच जाए। लेकिन इंसानों को क्या लगा, इससे तो हम क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से परमेश्वर की भाषा और इंसान की भाषा दोनों में कुछ फर्क है। परमेश्वर समझाना क्या चाहता था और इंसान समझ क्या रहा था। समझ इस बात को। नूह तक जाते जाते इंसानों के मन में निरंतर बुरा रहा। नूह अभी 1500 साल ही हुए धरती को बने होंगे, इतने साल का ही गैप था आदम से लेकर नूह तक। 1500, 1800 या 2000 के करीब था इतना गैप। और 2000 साल आते आते इंसानों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो निरंतर बुरा ही बुरा ही बुरा ही बुरा कर रहे थे, सोच रहे थे, जैसा वो चाह रहे थे वैसा वो कर रहे थे। ऐसा ही था। और परमेश्वर जो बताना चाहता था और इंसान कुछ अलग ही समझ रहा था। अब जो चिड़िया है, चिड़िया को, इंसान को चिड़िया की भाषा होनी चाहिए उसको बताने के लिए, और इंसान को, चिड़िया को इंसान की भाषा होनी चाहिए बचने के लिए, कि वो मुझे बचाने आ रहा है। अब परमेश्वर देह लेकर आ गया मनुष्य के शरीर में, कि मनुष्य को मैं मनुष्य की ही भाषा में समझाऊंगा। हालेलुया। समझा आपने कुछ? प्रभु ने मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझाने के लिए देह धारण की, कि मैं बताऊं कि जो मैं कह रहा था वो है क्या। मैं दया चाहता था, मैं रहम चाहता था, मैं पश्चाताप चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी दया को किस में बदल दिया? कठोरता में बदल दिया। जो कि हमने देखा पुराने नियम में वो क्या कर रहे थे, और यीशु मसीह तक आते आते वो क्या करने लग गए। जब मत्ती में हमने पढ़ा कि सदूकी फरीसियों के ऊपर वो लानत डालता है, उन पर हाय कहता है। किस वजह से? कि उन्होंने क्या किया? लोगों को सब सिखा तो रहे थे, लेकिन दया से दूर हो गए, न्याय से दूर हो गए, जो कि प्रभु चाहता है उससे वो हट गए और बाकी चीजें सिखानी शुरू कर दी। और प्रभु का आना ही यही था कि मैं बताऊं तुम्हारी भाषा में, तुम्हें ही बताऊं कि मैं कहना क्या चाहता था और तुम समझ क्या रहे हो। हालेलुया। प्रभु बचाना ही चाहता था, और जब प्रभु देह लेकर आया तब भी उसने इंसान को बचाने के रास्ते ही बताए कि तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा बचाव है कैसे। प्रभु ने सब बताया। हालेलुया। लोगों ने उसको कठोर पेश किया, व्यवस्थापकों ने, सभी याजकों ने उसको कैसे पेश किया कि वो तो कठोर है, वो निर्दयी है, वो ऐसा मारता है, वो ऐसा मारता है। लेकिन जब प्रभु आया उसने बताया कि मैं मारता ही नहीं बल्कि पट्टी भी तो बांधता हूं, मैं सिर्फ घात ही नहीं करता बल्कि बचाता भी तो हूं, मैं सिर्फ मौत की बातें नहीं करता, मैं जीवन की बातें भी तो करता हूं। जैसे ये यूहन्ना ने की। यूहन्ना ने क्या किया? उसमें जीवन था। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या बताया? उसमें जीवन था भाई। उसने क्या बताया? उसमें ज्योति थी। जबकि बाकी लोग क्या बता रहे थे? अंधकार ही बता रहे थे। बाकी लोग क्या बता रहे थे? मृत्यु ही बता रहे थे। लेकिन यीशु के चेले कुछ अलग ही बता रहे हैं। जैसे ये चेला बता रहा है, अब इसने उसको वचन जो आदि में था अब वो देह धारण करके आ गया, मनुष्य की देह में आ गया, मनुष्य को अपनी व्यवस्था के बारे में खुद ही वो बताने आ गया। हाँ जी। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ जी हमारे बीच में डेरा किया। किससे? देखो प्रभु ने डेरा कैसे किया है। प्रभु का डेरा है कैसा? प्रभु का डेरा कैसा है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या है? दया, ग्रेस। उसकी जितनी दया है वो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद क्या है? सच्चाई। सच्चाई का मतलब सच्चा, ट्रुथ, एक जो सच है। दया और अनुग्रह और सच्चाई के साथ उसने क्या किया? मनुष्यों में
डेरा किया, कैसे होकर? परिपूर्णता में आकर। जबकि बाकी मनुष्य क्या थे? परिपूर्ण नहीं थे। फिर वो केवल परमेश्वर ही जिसने वचन ने दे धारी, वो क्या हुआ? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर किसमें डेरा किया? उसने मनुष्यों में डेरा किया। किसमें? मनुष्य। कौन? हम लोग जो इस धरती पर रह रहे हैं। हालेलुया। हमारे बीच परमेश्वर का डेरा है, और वो कोई ऐसा वैसा डेरा नहीं है, परिपूर्णता से है और साथ में अनुग्रह और सच्चाई के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पर अनुग्रह और सच्चाई है, वहां पर मृत्यु की बात एक भी नहीं चलेगी। जहां पर अनुग्रह और सच्चाई है, वहां उससे शैतान की कोई बात चल ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे लोगों पर कोई वार नहीं चल सकता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की बड़ाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो कुछ है सब परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है, अगर उसको आज्ञा देगा तो मिलेगी, नहीं तो उसको आज्ञा भी नहीं मिलने वाली है। प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा सहायक है, प्रभु हमारे छुड़ाने वाला है। तो उसने क्या किया? मनुष्यों में डेरा। अगर परमेश्वर मनुष्यों में है, डेरा करके बैठा है, तो फिर हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है? इसलिए रोमियो में कहता है पौलुस कि फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि डेरा मनुष्य में आ गया है परमेश्वर हमारे दरमियान, हमारे बीच। कहने को तो ये बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन आज भी परमेश्वर अपना डेरा करता है, क्योंकि जितने उसे ग्रहण किया वो क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। अब उन इंसानों के बीच में क्या है? परमेश्वर का डेरा है, अनुग्रह और सच्चाई के साथ और परिपूर्णता के साथ। हालेलुया। अगर आप इसका एक रेफरेंस और पढ़ना चाहते हो तो हम पहला तीमुथियुस में जा सकते हैं, वहां पर भी एक बात लिखी है, पहला तीमुथियुस 3:16। उसका रेफरेंस पढ़ के इसी बात का एक मिलता जुलता भाग है। पहला तीमुथियुस, ये नए नियम की ही किताब है, पहला तीमुथियुस, और उसकी 3:16 पढ़ते हैं। पहले निकाल लीजिए सभी लोग। पहला तीमुथियुस, ये नए नियम की किताब है, पहला तीमुथियुस, इसका दूसरा तीमुथियुस आता है, पहला तीमुथियुस, और उसकी 3 और उसकी 16 इससे मिलती जुलती बात है, जो कि वचन दे धारने के ऊपर ही है और परमेश्वर के प्रगटावे के ऊपर ही है। दूसरा पहला तीमुथियुस, उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। और इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये तीमुथियुस कह रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कह रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात। अब जिसमें संदेह वाली बात नहीं है, वो बात है क्या? हाँ जी, कि भक्ति का भेद गंभीर है। देखो, एक तो वो भेद बता रहा है। कौन सा भेद? भक्ति का भेद बता रहा है। ये भक्ति का जो भेद है ना, ये बहुत लोगों के ऊपर खुला नहीं हुआ, लोग इससे अनजान हैं। और क्या कह रहा है? इसको भेद को वो कैसे बता रहा है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है भाई। इसको जो समझ गया, उसने क्या कर लिया? परमेश्वर की परिपूर्णता का सहभागी हो गया, उसकी अनुग्रह और सच्चाई का भागी हो गया, उसका डेरा और परमेश्वर का डेरा उसमें शामिल हो गया, जिसके ऊपर ये भक्ति का भेद खुल जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति का जो भेद है गंभीर है। अब उसका अर्थात, उसका मतलब भी है, हाँ जी, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। देखो, ये भी नाम नहीं बता रहा, लेकिन ये क्या बता रहा है? वह भक्ति के भेद को उसकी इसमें बता रहा है विशेषता करके। विशेषता कहते हैं जब उसको थोड़ा सा बड़ा संकेत पे लिखते हैं, तो भक्ति का भेद जो कि गंभीर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, लेकिन अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में क्या ठहरा? कौन ठहरा? जो शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में जो प्रकट हुआ, आत्मा में वो धर्मी ठहरा। स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। स्वर्ग दूतों को भी वो दिखाई दे रहा है। पहले नहीं दिखाई देता था क्या? पहले भी दिखाई देता था, लेकिन देह में, शरीर में उसको वो पहली दफा ही देख पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इसको भक्ति का भेद गंभीर कहा गया है, कि भक्ति का भेद
गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया कि वो शरीर में कैसा दिखा। जलाल में तो वो देख ही रहे थे, लेकिन उस जलाल को एक शरीर में देखना वो अलग बात थी। उन स्वर्गदूतों के लिए भी अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आज उसका प्रचार अन्य जातियों में हो रहा है। जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और फिर वो कैसे उठाया गया ऊपर? महिमा में ही उठाया गया। ये जो भक्ति का भेद है उसको देखो, इसने कैसी लाइनों में विशेषता बताई है उसकी, कि वो भक्ति का भेद गंभीर है जो शरीर में प्रकट हुआ। अब ये जो यूहन्ना है, जो यूहन्ना भी वही बता रहा है, वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर में प्रकट हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ, परिपूर्णता के साथ उसने क्या किया? मनुष्यों में, हमारे बीच में, हमारे, वो अपनी बात कर रहा है हमारे बीच में, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे बीच में, कि हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। डेरे का मतलब ये नहीं कि वो डेरा करके निकल गया। डेरा पक्का होता है, वो स्थिर होता है, वो नहीं कि वो उसने डेरा क्यों निकल गया, डेरा नहीं, वो पक्का डेरा करके इंसानों में बैठा हुआ है। और क्या लिखा है? और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। किसकी? उसके जीवन की, ज्योति की। उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर की। लेकिन नाम आगे जाकर आएगा। अभी तक उसकी वो महिमा ही कर रहा है, उसको शब्दों के द्वारा और वचन को देह धारण में वो प्रकट करके बता रहा है कि वही वचन जो आद में था उसने देह को धारण कर लिया। उसी में सच्चाई थी और उसी में जीवन था और उसी में अनुग्रह था और उसी ने ही हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी फिर ऐसी महिमा देखी, लिखा ना, महिमा पे वो ऊपर उठा लिया गया। हमने फिर उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे कि पिता के इकलौते की, सिर्फ एक की, जेठे की, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, जिसने जाकर क्या कहा मत्ती में? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और अब जाओ मेरे नाम से। हालेलुया। उसने बताया और 50वें दिन बताया और वो खड़े होकर बता रहे हैं कि उसका नाम है क्या। और उसने क्या कहा? और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा। ये जो यूहन्ना फिर से बीच में आ गया है, ये बपतिस्मा देने वाला है। ये बीच में इसको वो लेकर आता है बताने के लिए कि जो उससे पहले आया वो क्या कहता था और हम जो उसके बाद आए हम क्या कहते हैं। और हमारी गवाही और यीशु की गवाही और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, सबकी गवाही क्या है? सेम टू सेम है। कोई बात इधर की उधर नहीं है। और भक्ति का भेद इसीलिए तो गंभीर है। हालेलुया। जो शरीर में पकड़ा हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। क्या? यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया। यूहन्ना क्या कहता है? जिसका मैंने वर्णन किया, ये वही है कि जो मेरे बाद आ रहा है। अब इस बातों में देखना क्या कर रहा है? जो मेरे बाद आ रहा है, उसके आगे वह मुझसे बढ़कर है। वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। पहले था। समझी बात आपको? पहले वो क्या कह रहा है? जो मेरे बाद आ रहा है। बाद फिर दूसरे नंबर वाला होगा ना। पहले यूहन्ना है तो उसके बाद दूसरा आएगा तो दूसरा होगा। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया कि वो मुझसे बाद आएगा, मतलब मेरे बाद आएगा, वो दूसरे नंबर का होगा। लेकिन ये मुझसे भी बढ़कर है और ये मुझसे भी पहले था। अगर जमीनी रूप में देखें तो यूहन्ना उससे बड़ा है, 6 महीने बड़ा है। और इनका रिश्ता है एक, यीशु मसीह का और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, दोनों का एक रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर जब आगे जाकर थोड़ी सी बात और चलेगी तो उस रिश्ते को बीच में नहीं लाता। वो एक ही बात कहता है कि इसके पीछे
चले जाओ, क्योंकि जगत का मेमना यही है। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे चाचा का लड़का है, इसके पीछे जाओ, जबकि उसके चाचा का लड़का ही था वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो शरीर की बात लेकर ही नहीं आया, वो सीधा वो बात लेकर आया जो डायरेक्ट उसके पास आकाश के द्वारा आई। और उसने कहा कि मुझे ये पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे बताया गया था कि ऐसा ही होगा, और मैं तुमको बताता हूं कि ऐसा जाकर करो। अब वो क्या कहता है कि वो मुझसे बाद में आएगा, लेकिन वो मेरे से बढ़कर है और साथ में मेरे से भी पहले का है। हाँ जी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। उसी की परिपूर्णता से, जो परिपूर्णता ऊपर से पढ़ के है ना, हम वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में परिपूर्णता के साथ उसने क्या किया, डेरा किया। अब इसने क्या कहा, वो मुझसे बढ़कर है, वो मुझसे भी पहले है, और उसी की परिपूर्णता में से हम सब ने क्या किया, प्राप्त किया। हालेलुया। आज हम जो इस जगह पर बैठे हैं, हम भी यीशु मसीह के नाम से ही प्राप्त कर रहे हैं। हमें कोई और प्राप्ति नहीं दे रहा है, केवल वो अनुग्रह और सच्चाई वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो वचन दे लेकर आया, वो ही हमें क्या कर रहा है, प्राप्तियां दे रहा है और अपने में बढ़ा रहा है। नहीं तो हम में वो खूबी कोई लियाकत है नहीं, वो ही है जो हम में ये खूबियां लियाकत पैदा कर रहा है। उसने क्या कहा, हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, आशीष पर आशीष, रहम पर रहम। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है। ये नहीं कि अनुग्रह पर हमने लानत डाली, अनुग्रह और लानत, ऐसा नहीं। अनुग्रह और अनुग्रह ये प्राप्त किया किसने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने। और साथ में ये यूहन्ना जो लिख रहा है, ये भी यही बात कह रहा है कि हमने भी प्राप्त किया। और साथ में जितने चेले थे उन सब लोगों ने यही प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। और हमने भी यही प्राप्त किया है, आशीष पर आशीष। हमें आशीष ही बांट रही है। वचन यही कहता है, आशीष दो तो आशीष मिले, श्राप दोगे तो फिर बैक वही चीज आएगी, जो दोगे वो मिलेगा, ऐसा वचन कहता है। जो बीजोगे वो काटोगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है कि हमने वो प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ जी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके द्वारा, उस नाम के द्वारा, जो नाम हम देख रहे थे। यूहन्ना जो बताने की बहुत देर से कोशिश भी कर रहा था कि वो जीवन है, वो वचन है, वो अंधकार में चमका, वो ज्योति है, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। आगे जाकर कहता है वचन देदारी हुआ, सीधा नहीं कहता कि यीशु मसीह देदार न हुआ, वो भक्ति के वेद को गंभीर करके बता रहा है कि वो वचन देधारी हुआ। इंसानों पर छोड़ दिया कि आप खुद सोचो कि परमेश्वर की संतान कहलाना है, या उस नाम पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान कहलाना है। हालेलुया। उसने क्या कहा, हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया, इसलिए कि व्यवस्था जो कानून है, जो व्यवस्था है, जो पुराना नियम है, वो तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई वही बात जो वचन दे धारण के समय हुई थी। अनुग्रह, दया और सच्चाई, सच किसके द्वारा आया, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, हमारे पास पहुंचा गया है। अगर हमारे पास ये अनुग्रह और सच्चाई आई है तो हमने यही अनुग्रह और सच्चाई आगे बांटनी है। अगर हमारे पास यही अनुग्रह पर अनुग्रह आया है तो हमें यही आगे सौंपना है, ऐसे ही सौंपना है जैसे चेलों ने हमें सौंपा है। हालेलुया। और क्या हुआ, उसने कहा व्यवस्था आई है मूसा के द्वारा, लेकिन एक बात और आई है यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह जो दया जो व्यवस्था में थी लेकिन छुपाया गया, सच्चाई जो व्यवस्था में थी लेकिन छिपाई गई। उसको लेकर कौन आया, वचन। उसको लेकर कौन आया, वो दे धारने वाला परमेश्वर। उसको लेकर कौन आया, प्रभु यीशु मसीह, जिसने इंसानों को इंसानों की भाषा में ही समझाना शुरू कर दिया। इंसानों को बचाना चाहता था लेकिन इंसान बचना चाहते ही नहीं थे। इसलिए वचन कहता है ना कि जितने भी परमेश्वर से यीशु मसीह से पहले मरे हैं वो क्या थे, मृत्यु के वश में थे।
जबकि प्रभु जीवन तब भी देना चाहता था, तब भी कोशिश थी जीवन के पास आओ, जीवन के पास आओ, लेकिन वो जीवन से दूर हटते 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 चले गए। इसलिए जीवन के पेड़ को खुद ही आना पड़ा। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास हवा आदम खुद चल के जाते हैं, लेकिन जीवन का वृक्ष खुद चल कर आया, क्योंकि उसके पास कोई जा नहीं रहा था, उसके पास कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो उस जीवन के पेड़ ने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना बताऊं कि मैं हूं क्या, मेरा टेस्ट क्या है। हालेलुया। तुम लोगों ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और तुम लोगों को उसके स्वाद का पता लग गया, और उससे क्या हुआ, आंखें खुल गई। आंखें खुली ना, ये उसका टेस्ट था। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का ये स्वाद था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुल गई। और जीवन के पेड़ का भी एक टेस्ट है, आंखें खुलेंगी इससे भी, समझ रहे हो। अगर उससे आंखें खुली हैं तो इससे भी आंखें खुलेंगी। उससे आंखें खुली कौन सी, दुनियावी, और इससे आंखें कौन सी खुलेंगी, आत्मिक। हालेलुया। जो दिल में आंखें हैं, जो आत्मिक आंखें हैं, जो प्रभु को देखती हैं, वो आंखें खुलेंगी जीवन के वृक्ष के पेड़ में से खाकर। जब खाएंगे तभी खुलेंगी, और जब तक खाएंगे नहीं तब तक नहीं खुलेगी। इसलिए जीवन का पेड़ खुद आया, चल कर आया, बताया कि अनुग्रह और सच्चाई मेरे द्वारा आई है। मैं ही वो ज्योति हूं जो अंधकार में चमकी हूं, मैं ही वो अंधकार को दूर करने आया हूं, मैं ही वो जीवन हूं, मैं ही वो वचन हूं जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर के बीच में था। अब मैं मनुष्यों के बीच में आ चुका हूं, और किसने उसका विश्वास किया, ये वचन कहता है, क्योंकि जीवन का पेड़ खुद आया है। अब उस जीवन के पेड़ में से जिसने खाया उसकी आंखें खुली हैं, वहां पर खुली और यहां पर भी खुलेंगी। और खुलने के बाद आपने जो देखा उस पर विश्वास किया या नहीं किया, यही पूरे वचन का दारोमदार है कि सत्य पर विश्वास करो और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। तो क्या कहता है कि जीवन आया, अनुग्रह और सच्चाई आई, यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। हाँ जी, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जो कोई इतनी बात बताने के बाद भी इंसानों को वो भक्ति के वेद में रख रहा है कि भक्ति का वेद गंभीर है, अर्थात शरीर में प्रकट हुआ। जिसने उस शरीर पर प्रकट किए पर विश्वास कर लिया, उसके लिए वो वचन खुल जाता है, उसके लिए वो आंखें खुल जाती हैं। तो यहाँ पर वो आगे जाकर क्या कहता है, परमेश्वर को, उस वचन को, उस जीवन को, उस ज्योति को कभी किसी ने नहीं देखा। तो जो 1:14 में वो वचन दे लेकर आ रहा है, फिर उसको किसने देखा, फिर उसको भी तो देखा जा रहा है ना, उसको देखकर विश्वास तभी तो किया जा रहा है। अब ये कह रहा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के इकलौते को देखा है। परमेश्वर की संतान और परमेश्वर अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह संतान वचन दे धारण हुआ, वो नाम प्रकट हुआ और उसको देखा, लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आगे क्या लिखा है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता पुत्र, ओनली वन सन, एक परमेश्वर, एक पुत्र जो कहां पर है, पिता की। अब इसका ये नहीं कि वो पिता की गोद में बैठा हुआ है, वो तो कहता है मैं दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं, समझ रहे हो। ये वो समझाने के लिए कह रहा है, कौन, यूहन्ना जो उसका चेला है। बिब्लिकल लैंग्वेज अलग है। अगर आप उसको ऐसे गोद में लोगे, अगर उसको ऐसे वचन लोगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ये सरल शब्दों में जो है वो यही है कि उसको कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा किसी ने नहीं, सच में किसी ने नहीं देखा। मूसा भी 40 दिन 40 रात उसे होरे पर्वत पर रहता है। सीने पर्वत होता है कि हीरोब होता है, कौन सा पर्वत होता है वो जिस पहाड़ पर वो जाता है, सीने होता है। एक पर्वत होता है, वहां पर वो 40 दिन 40 रात रहता है। और उस पर्वत पर मिलने के बाद भी वो एक बात कहता है, क्या कहता है बताइए,
वो जब पहाड़ से उतर जाता है तो वो परमेश्वर को फिर भी एक बात कहता है, मेरे को मैं देखूंगा तुझे, देखना चाहता हूँ मैं तुझे। वो 40 दिन वो किसे देख रहा था फिर, समझ रहे हो? पुराने नियम में भी ऐसी लैंग्वेज है। वो 40 दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उत्पत्ति की किताब लिख रहा है, पहली 5 किताबें लिख रहा है, 10 हुक्म लिख रहा है, सब कुछ देख रहा है। प्रभु ने उसको आदम हवा दिखाए, पाप होता हुआ दिखाया, उसके आगे आगे कितना कुछ बता दिया, किसको? मूसा को बता दिया। और जब उसने वो नीचे उतरा तो उसने कहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और प्रभु कहता है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। यहोवा ऐसा कहता है, मुझे कोई देख नहीं, मुझे देखने वाले मर जाते हैं। उसने ऐसा कहा, मुझे देखने वाले, लेकिन जब मैं जहां से गुजरूं, अगर तू जिद कर रहा है, देखो परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम कितना करता है, प्राणी में परमेश्वर का प्रेम, वो कह रहा मुझे देखने वाले मर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मूसा के आगे कंडीशन रखता है कि अगर तू मुझे गुजरते देख ले तो मुझे पूरा नहीं देख सकता, तू मुझे मेरे सिर्फ पीठ देख सकता है। उसने पीठ नहीं देखा, उसने जलाल देखा प्रभु का। वो जलाल ही था, क्योंकि जब वो नीचे आता है तो जलाल से भरा होता है। और जब जलाल से भरा तो इजरायली क्या कहते हैं कि मूसा पर्दा कर, हमें तेरे मुख से जलाल दिख रहा है। क्योंकि उसने किसको देख लिया था? परमेश्वर के जलाल को देख लिया था। फिर से देखा जब उसने जिद की कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो प्रभु ने उसको बताया कि देख मैं ऐसा परमेश्वर, तू सिर्फ मेरी पीठ देख सकता है। पुराने नियम में वो क्या करता था? प्रभु एक एक अंग दिखाता था, किनको? उन लोगों को। मूसा को पीठ दिखाई, उस नबूकदनेस्सर के बेटे को बेलशस्सर को उसने अपनी उंगली दिखाई, ऐसा। तो जो राजा वो वहां पर बैठ कर देख रहा है, वो नबूकदनेस्सर ही था ना, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल देता है। वो भी देखता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र के सरीखे को देख रहा हूं जो आग में टहल रहा है। चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र के सरीखा है। ऐसे उसने अपने अलग अलग अंगों को दिखाया। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो क्या हो गया? पूरा का पूरा जाहिर हो गया, अनुग्रह और सच्चाई के साथ, परिपूर्णता के साथ। और यही बात यहाँ पर यूहन्ना फिर से कहता है कि उसको कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखा किसने? इकलौते पुत्र के द्वारा जो उसको प्रगटावे में लेकर आता है। हालेलुया। आप कहोगे मैं डायरेक्ट पिता के पास जाऊंगा, तो नहीं जा सकते। आप कहोगे मैं यहोवा से मिलना चाहता हूं, तो नहीं मिल सकते। उससे मिलने के लिए आपको पहले पुत्र से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है उसको कभी किसी ने नहीं देखा। यहोवा को कभी किसी ने, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो उसको देखना है तो फिर पुत्र के बीच में से होकर ही देख सकते हैं। जैसे आगे आगे जाकर जब आप 14 चैप्टर में पहुंचेंगे तब जाकर पता लगेगा कि यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। इसलिए पिता से मिलना है तो पुत्र से मिलना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा तो आपको जब मिलेगा तो वो पिता और पुत्र दोनों ही बता देगा कि मैं हूं क्या। अगर आपको यहोवा नहीं क्लियर तो आपको पवित्र आत्मा भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले जो बीच का रास्ता है, जो यीशु मसीह है, जो बिचवई है, उससे मिलना जरूरी है। जब उससे मिलोगे तो वो आपके साथ सारे सवालों के साथ गुफ्तगू करेगा और बताएगा कि पिता मुझ में से कैसे दिखता है, पवित्र आत्मा मेरे नाम से कैसे आता है। वो खुद आकर बताने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है कभी किसी ने उसको नहीं देखा, केवल पुत्र ने जो इकलौता है, जो उसकी गोद में है, और उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया है। हालेलुया। आज हम इसको चलो पहला यूहन्ना पढ़ते हैं। जो अभी हमने बातें पढ़ी है ना, पहले यूहन्ना में चलते हैं फिर से। अब उसको बाद बच्चों को बंद करेंगे हम लोग। इसकी एक की हम 18 तक ही बंद करते हैं और 19 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। और हम पहला यूहन्ना की पत्री निकालते हैं। ये नए नियम में ही है। पहला यूहन्ना है, फिर दूसरा यूहन्ना है, फिर तीसरा यूहन्ना है। काफी दिनों की ये पुस्तक नहीं खोली, इसलिए आपको याद शायद ना हो ये वाली पुस्तक कि पहला यूहन्ना भी है पुस्तक बाइबल में। और इसको लिखने वाला यही यूहन्ना है जो चेला अभी हमने पढ़ के आए हैं। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, ये पत्रियां हैं, ये लेटर है, ये जो लिखता है। और जीवन का वचन ये वहां पर भी लिख रहा है, जैसे उसने वहां पर बताया। अब इसको थोड़ा सा ये संक्षेप में थोड़ा सा
और बता रहा है, यूहन्ना ही बता रहा है अपनी पत्री में। हिंदी का ये 332 नंबर पेज है। पहला यूहन्ना, आखिरी वाली किताबें हैं ये। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, ये उसी यूहन्ना ने लिखी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं, जो उसका चेला है ये वो लिख रहा है। हाँ जी, जीवन का वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था। देखो ये वही उस जो हम पढ़ के आए हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये उसी को फिर से आदि में ही लेकर, जीवन के वचन को ही लेकर फिर से बता रहा है। वही यूहन्ना है, वही बात है, और वो कुछ अलग रीति से और तरीके से बता रहा है। क्या कर रहा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो उत्पत्ति से था। क्या था? यीशु मसीह जीवन का वचन। हाँ जी, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना। अब उस जीवन के वचन को सुनना भी है भाई। हाँ जी, और जिसे अपनी आंखों से देखा, और उसे देखना भी है। देखा ना, आंखें खुलेंगी। जीवन को खाकर जीवन की आंखें खुलेंगी और जीवन को आप देखोगे। क्या कहा है? जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। कैसे देखा? ध्यान से देखा। हाँ जी, और हाथों से छुआ। और क्या किया? छुआ भी उसको। हालेलुया। हम कहते हैं हम छूते हैं, हम छूते हैं। जब आप आंखों को बंद करते हो और आपकी जीवन वाली आंखें खुलती हैं, प्रभु को देखने वाली आंखें खुलती है, तब आप उसको छूते हो और वो आपको छूता है। और जब वो आपको छूता है तो आपको पता लगता है कि मैं भी उसको छू रहा हूँ। और क्या कहता? हमने उसको देखा, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ। हाँ जी, और हमने उसे देखा। जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। अब हम उसकी क्या करते हैं? गवाही। आज हम भी उसकी क्या करते हैं? गवाही देते हैं। जो जीवन प्रकट हुआ और जिसे हमने देखा, जिसको हमने छुआ, उसकी हम गवाही देते हैं। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। हम क्या करते हैं? अनंत जीवन का वचन देते हैं, सुसमाचार देते हैं, जो पिता के साथ था। हाँ जी, और हम पर प्रकट हुआ। जो किसके साथ था? पिता के साथ। और प्रकट कहाँ पर हुआ? हम पर प्रकट हुआ। और हम पर वो कैसे प्रकट हुआ? पिता खुद आया था? नहीं, वो पुत्र की बात कर रहा है, जो जीवन उसके बीच में आया, दरमियान आया। उसने कहा वो जीवन को हमने देखा, छुआ। और यही यूहन्ना कह रहा है, कभी किसी ने नहीं देखा। अब ये कह रहा है हमने उसको देखा। और कैसे देखा? ध्यान से देखा। समझ रहे हो क्या कह रहा है? वहां पर क्या कह रहा है? कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुत्र ने प्रकट कर दिया, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है? हमने देखा भी और ध्यान से देखा, छुआ, और उस जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। जो हमने देखा और सुना, अब हम क्या करते हैं? उसका समाचार, उसकी खुशखबरी फैलाते हैं। आज हम भी वही चीज कर रहे हैं जो चेले लोग कर रहे थे, समाचार फैलाने की गवाही दे रहे थे। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हम क्या है? फिर इनके साथ सहभागी हो चुके हैं। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। अगर हमारी सहभागिता चेलों के साथ है तो चेलों की पिता के साथ होगी, तो फिर हमारी किसके साथ होगी? फिर पिता के साथ हो गई। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। और किसके साथ है? उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ भी हो गई। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं। ये बातें लिखी क्यों जा रही हैं? कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। क्या हो जाए? आनंद पूरा हो जाए। आज जो बातें लिखी हुई हैं वो सुनाई क्यों जा रही हैं? समझ रहे हो कि प्रभु का आनंद जो हमारे बीच में है, हम भी आनंद चाहते हैं ना, प्रभु से हमसे बात करे। तो हम जब आपको सुनाते हैं और प्रभु जब हमें सुनाता है, प्रभु के सुनने से हमारा आनंद पूरा होता है। और जब आप हमारे जरिए से प्रभु के वचन को सुनते हो तो हमारा भी फिर से आनंद पूरा होता है। और जब आपके वसीले से कोई अगला सुनता है तो फिर आपका आनंद पूरा होता है। फिर उसके वसीले से कोई और सुनता है तो उसका आनंद पूरा होता है। क्योंकि पिता की सहभागिता, चेलों की सहभागिता यीशु मसीह के साथ इसलिए है कि आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आज हम उसी आनंद में लगे हुए हैं। यूहन्ना जो चेला है वो आनंद की बात करता है। अगर वो आनंद की बात करता है तो हम गम की बात कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो? कठिनाई है, परेशानी है, दुख तकलीफें तो आएंगी। ये जिंदगी का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इसे यूहन्ना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हमारे से भी बढ़कर इनके ऊपर तशद्दुद किए गए, इनको मारा गया, इनको दबाया गया, इनको कुचला गया। और इसी यूहन्ना को, ये जो आनंद की बात बता रहा है ना, जो लिख रहा है, इसी यूहन्ना को आग के कुंड में डाल दिया गया था रोमी सरकार के द्वारा कि तू ऐसे मर जा, क्योंकि ये यीशु मसीह की मुनादी करते थक नहीं रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने इससे और भी काम लेना था। कौन सा काम लेना था? प्रकाशित वाक्य जो लिखना था, इसी के द्वारा लिखवाना था। भविष्यवाणी इसी ने लिखनी थी, देखनी थी। और उसने क्या कहा? हमने देखा और ध्यान से देखा। और जब इसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो यीशु मसीह इससे और बड़ी बातें करवाना चाहता था, इसीलिए इसकी कोई हानि नहीं हुई। ये शहादत नहीं प्राप्त की इसने। शहादत का मतलब ये नहीं कि इसको मारा गया तो मरा, ये नेचुरल मरा है, ये अपनी मौत आने पर ही मरा है। बाकी चीजों को तो उसकी अनआई मौत मारा गया, किन लोगों को तो ऐसे ही अलग अलग तरीकों से मारा गया। लेकिन ये जो वो यूहन्ना जो आनंद की बात कर रहा है, ये जो कह रहा है हमारा आनंद पूरा हो रहा है, इसके साथ बहुत बुरा किया गया और इसके ऊपर तशद्दुद बेइंतहा किए गए। लेकिन हम भी आनंद पूरा करते हैं और हमारा भी प्रभु आनंद पूरा करता है जब हम प्रभु की बातों को करते हैं, उस जीवन की बातों को बताते हैं, उस पुत्र की महिमा करते हैं, उस पिता की सहभागिता में जुटते हैं, उन चेलों की सहभागिता में जुट जाते हैं। तो फिर क्या होता है? हमारा आनंद भी पूरा होता है और इससे हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है कि प्रभु हमारे द्वारा अपने कामों को अंजाम दे रहा है। हालेलुया। हमारे द्वारा सुनाने के द्वारा और आपके द्वारा सुनने के द्वारा, क्योंकि आप भी एक दिन सुनाओगे और आपके भी लोग सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं? इकट्ठे मिलके प्रभु के काम को कर रहे हैं और हमारा आनंद पूरा हो रहा है। हालेलुया। और हम यूहन्ना की 1 की जो कहाँ तक पढ़ी हमने? 18 तक पढ़ी है ना। 1 की 19 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो आज आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तारीफ कीजिए। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा वो क्या करेगा? गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा तेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा तेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। पोंछ देगा मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। आंखों को बंदी रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका आनंद, उसकी सहभागिता और उसका अनुग्रह हमारे साथ अब से लेकर
हमेशा तक ऐसा ही बना रहे। आमीन। तो